जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम प्रेमियों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बाबा का नया मंदिर बनने वाला है खाटू धाम में। खाटू धाम में अब श्याम बाबा विराजेंगे नए मंदिर में। तो वहाँ के न्यूज़पेपर में देखिए, ये एक न्यूज़ आया है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 200 करोड़ से तैयार होगा श्याम बाबा का ये मंदिर। गुजरात के आर्किटेक्ट की देखरेख में बनेगा ये मंदिर। तो भव्य मंदिर है, आप सामने देख रहे हैं चित्र में, अभी मैं नीचे भी आपको दिखाऊंगा। और नागर शैली में 151 फीट ऊंचा बनेगा बाबा श्याम का नया मंदिर। दर्शन की राह होगी सुगम। तो नागर शैली में 151 फीट का ऊंचा बनेगा ये बाबा श्याम का मंदिर। ये नागर शैली क्या है, इसके बारे में अभी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा कि नागर शैली में क्या होता है, नागर शैली का मतलब क्या होता है, नागर शैली में मंदिर किस तरह से बनाया जाता है। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर का अवलोकन कर लेते हैं। जो न्यूज़पेपर में ये कुछ खबर आई है, शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि क्या खबर है। ये देखिए, इनके मुताबिक अगर सब कुछ इन्होंने लिखा है, यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो 3 साल बाद बाबा श्याम के दर्शनों की राह और सुगम हो सकेगी। बाबा श्याम के प्रस्तावित नए मंदिर को लेकर एक बार फिर मंदिर कमेटी ने जल्द काम शुरू करने का दावा किया है। कमेटी के अनुसार पुराने मंदिर के स्थान पर ही नए मंदिर का निर्माण होगा। जो पुराना मंदिर अभी आप जहां दर्शन करने जाते हो, उसी मंदिर के स्थान पे नए मंदिर का निर्माण होगा। प्रस्तावित नया मंदिर नागर शैली में करीब 151 फीट ऊंचा तथा 3000 वर्ग फीट परिसर में होगा। नागर शैली में होगा। नागर शैली का मतलब मैं आगे आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि नागर शैली होता क्या है। मंदिर के नए स्वरूप का खाका तैयार कर लिया गया। मतलब आपने इसका मंदिर का नया वीडियो लॉन्च हुआ है खाटू श्याम कमेटी के द्वारा, मंदिर कमेटी के द्वारा। वो वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा, मंदिर का स्वरूप। और मैं आपको कि किस तरह का मंदिर है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देख लीजिए। वैसे ये पेपर में ये सामने चित्र दिया हुआ है और नीचे मैंने कुछ तस्वीरें डाली हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये मंदिर का भव्य मंदिर जो बनेगा नागर शैली में। तो ये है खाटू श्याम बाबा का मंदिर जो कि बनने वाला है। इसको बनने में करीब 3 साल का समय लगेगा। सफेद संगमरमर से दमकेगा मंदिर, मतलब ये पूरा मंदिर को संगमरमर से बनाया जाएगा। जो राजस्थान तो आप जानते हैं संगमरमर के लिए फेमस है। आजकल हर कोई संगमरमर का ही यूज करना चाहता है, बट मंदिर वगैरह में आप जाते हैं तो ज्यादातर संगमरमर का ही मंदिर ज्यादातर दमकता है। चांदनी रात में अगर आप देखेंगे, मंदिर का निहारेंगे तो मंदिर का एक भव्य एक अवलोकन, एक अलग ही उसका एक मजा है। जब आप मंदिर जाओगे बाबा के और दर्शन करने जाओगे, जब बाबा उस मंदिर में विराजेंगे, तो आप सोचिए चांदनी के रात में वो जो दर्शन होंगे वो एक अद्भुत नज़ारा होगा उस टाइम। देखिए, सफेद संगमरमर से दमकेगा मंदिर। हारे के सहारे बाबा श्याम का नया मंदिर संगमरमर के पत्थरों से दमकेगा। रात की धवल चांदनी में भी आलोलिक भव्यता बनी रहेगी। वो मंदिर में देश विदेश के सफेद संगमरमर का उपयोग किया जाएगा। जिस आर्किटेक्ट की देखरेख में ये मंदिर बन रहा है, उनका नाम है स्नेहल पटेल, गुजरात के हैं ये। उन्हीं की देखरेख में ये मंदिर बनाया जाएगा। मूलतः तो गुजरात के आनंद व हाल कनाडा निवासी स्नेह पटेल भारत में स्वामी नारायण राधे राधे पीताम्बर दिगंबर की ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा और यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी भव्य मंदिर का खाका तैयार कर चुके हैं। तो जो वीडियो आपने देखा है, हैवी मॉडल जो वीडियो का देखा है, जो पेपर में आप देख रहे हो इस तरह का छवि, तो ये उन्होंने ही बनाया है इसका पूरा मॉडल। ये गुजरात के हैं आर्किटेक्ट, इन्होंने ही इसका पूरा मॉडल बनाया है। स्नेहल 23 साल से कनाडा में रहकर देश विदेश में अनेक मंदिरों की डिजाइन तैयार कर रहे हैं। देश विदेश में अनेक मंदिर वो बना रहे हैं, सोचिए, और उनका मॉडल तैयार कर रहे हैं। अब इसमें 10 गुना ज्यादा श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। ये जो मंदिर बन रहा है इसमें 10 गुना, पहले जो मंदिर में होता था, वर्तमान में मंदिर में स्थान की कमी के कारण करीब 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर पा रहे हैं। मतलब 50 श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं, तो अब 10 गुना, तो 50 का 10 गुना लोग वहां दर्शन कर पाएंगे। तो अब 50 का 10 गुना कर दीजिए, 500 हो गए। 500 लोग वहां पे 50 की जगह दर्शन कर पाएंगे। मुख्य
प्रवेश द्वार वर्तमान की तरह पूर्व दिशा में खुलेगा। निकासी का एक बड़ा द्वार उत्तर दिशा में खुलेगा। एक वैकल्पिक मार्ग बनेगा जो पूर्व दिशा में ही रहेगा। ये मंदिर का स्वरूप है जो वहां का होगा। क्या है नागर शैली, वो मैं आके आपको बताऊंगा पेपर के हिसाब से। पेपर ने अपने हिसाब से बताया, मैं आगे आपको अपने हिसाब से बताऊंगा। देखिए ये जो है वहाँ काम चालू भी हो गया है। यहाँ पे गोपीनाथ और सिंहपोल हनुमान मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, जो आप छवि में देख रहे हो। भक्तों के मंदिर का उत्तर निकास द्वार से निकलते ही गोपीनाथ जी व सिंहपोल हनुमान जी के दर्शन होंगे। इन दोनों मंदिरों का काम भी शुरू हो चुका है। वर्तमान ये मंदिर मुख्य मंदिर में ही छोटे स्वरूप में स्थापित हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, बाबा के मंदिर का भव्य नजारा दर्शन करते हैं। ये देखिए बाबा का भव्य मंदिर है, ये नागर शैली में बनाया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नागर शैली क्या होता है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नागर शैली देखिए, नागर शैली जो है उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीन नागर, वेसर और द्रविड़ तीन तरह की शैलियां होती हैं। उन शैलियों में से एक शैली होती है नागर शैली। तो नागर शब्द नगर से बना हुआ है, आपको बता दो नागर मतलब नगर, नगर से बना हुआ है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसे 18वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई प्रधानता पाई जाती है। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं, आधार से शिखर तक के। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बटे हुए हैं। जो ये मंदिर होता है ऊंचाई में 8 भागों में बटे हुए हैं ये। तो ये कौन कौन से भाग होते हैं ये मंदिर ऊंचाई में, जिनके नाम आप सुन लीजिए कौन कौन से नाम होते हैं। एक होता है सबसे पहले मूल, आधार, गर्भगृह। एक होता है मसरक जिसको बोलते हैं नींव और दीवार। मसरक मतलब नींव और दीवार। नींव और दीवार के बीच का भाग को बोलते हैं मसरक। जंघा, जंघा होता है आपका दीवार। कपोत होता है कार्निस, कपोत जिसमें लिखा हुआ चित्र में आप देख रहे हो सामने। शिखर, शिखर सबसे ऊंचा पे है, देखिए शिखर जो ऊंचा पे होता है। गल होता है गर्दन, और वर्तुलाकार अमलक एवं कुंभ शूल सहित कलश। ये सारी चीजें हैं जो मंदिर, जो इस टाइप की मंदिर जो बनते हैं नागर शैली में, तो इनके अलग अलग इस टाइप से नाम होते हैं। कपोत नीचे है सबसे, अर्धमंडप 3 तरह, मतलब छोटे से बड़े फिर बड़े से बड़े, इसको तो अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल इस तरह से कहा जाता है। पहले मैं आपको नागर मंदिर में निर्मित मंदिर की विशेषताओं को आपको बता दूं। नागर शैली में शिखर अपनी ऊंचाई से क्रम में ऊपर की ओर क्रमश पतला होता है, मतलब आप देख रहे हैं शिखर जो है इनका पतला होता है। और मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ अवश्य रूप से निर्मित होता है। सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ अवश्य रूप से निर्मित होता है। शिखर के नियोजन में बाहर की रूपरेखा स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से विद्यमान होती है, जिस कारण इसे रेखा शिखर भी कहते हैं। शिखर पर आमलक की स्थापना होती है। आमलक, ये जो सामने आप देख रहे हो आमलक, ऊपर शिखर के ऊपर होती है स्थापना इनकी। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वर्क रूपी शिखर इसकी विशेषता है। नागर शैली में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है हमसाना किस्म के भवन, जो रेखा शिखर की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई से कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें ऐसी शिलाओं की बनी होती हैं जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु में जुड़ी होती हैं। बल्लवी नागर शैली की उपश्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी के मंदिर वर्गाकार आकार के होते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, नागर शैली की जो मंदिर होती है उसकी संरचना कैसे होती है। संरचना, नागर शैली की जो मंदिर होती है उस संरचना जो होती है मानव शरीर के विभिन्न अंगों के आधार से की गई है। मानव शरीर की संरचना ही समान ही मंदिर की संरचना पर बल दिया गया है। इसे अब हम आपको समझाएंगे कैसे। अब मान लीजिए मानव शरीर का सारा भार जिस अंग पर टिका होता है वो है पैर। इसी प्रकार नागर शैली में संपूर्ण मंदिर का भाग जिस पर टिका रहता है उसे कहते हैं पाद अधिष्ठान या जगती पीठ। जगती पीठ, आप ये नीचे जो ये देख रहे हो फर्श, ये कहलाता है जगती पीठ। ये चबूतरा जो होता है नीचे से काफी ऊंचा होता है और इसके ऊपर पूरा भार मंदिर का
टिका होता है। तो ये ऊंचाई पे स्थित होता है। अब शरीर के अन्यतम भीतरी गुप्त क्षेत्र को कटी प्रदेश कहते हैं। शरीर के जो हमारे शरीर जो होता है उसके भीतरी गुप्त जो हमारा क्षेत्र है उसे कटी प्रदेश कहते हैं। इसी प्रकार मंदिर का जो अनंतन भीतरी गुप्त क्षेत्र है उसे गर्भगृह कहलाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सामने जो आप देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो सामने दे रहे हो ये गर्भगृह है, देख रहे होंगे आप, ये गर्भगृह है, ये कहलाता है गर्भगृह। कमर के ऊपर शरीर के आंतरिक विस्तृत क्षेत्र को उदर कहते हैं। मंदिर के आंतरिक विस्तृत क्षेत्र को विमान कहते हैं। जो शरीर का बाह्य क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र स्कंद वृक्ष है और मंदिर के बाहर स्थित क्षेत्र को शिखर कहते हैं। शरीर के ऊपर गोलाई लिए हुए भाग को गर्दन कहते हैं और मंदिर के ऊपर ऊपरी गोलाई वाले भाग को ग्रीवा या शुक नासिका कहते हैं। ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ग्रीवा जो है ऊपर में। शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा सिर है, वैसे ही मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा आमलुग स्तूप है। आमलुग स्तूप, ये जो सामने देख रहे हो ये आमलुग स्तूप कहलाता है, ये वाला। तो इसी तरह ये इसी शैली पे ये मंदिर बनाया गया है जो आपको मैंने आपको बताया है। इस तरह के मंदिर आपको कहाँ पे स्थित है। देवगढ़ का मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ का मंदिर है। इसके अलावा आपको पश्चिनाबुक मंदिर है, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर कहलाता है ये। इसके अलावा आपको गुजरात का सूर्य मंदिर है ये सब आपको इसी शैली पे बनाया गया मंदिर है। ये हमारे बाबा श्याम का मंदिर है जो अभी बनने वाला है। ये श्याम बाबा का जो मंदिर है जो अब आप देख रहे हो ये अभी हमारे वहाँ पे बनने वाला है। तो इस तरह के आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया और गुजरात का सूर्य मंदिर हो गया और अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो इसी शैली पे बने हुए हैं। तो यही है, इसी को कहते हैं हम लोग इसी नागर शैली, जो इसी शैली में ये मंदिर बनाया जा रहा है। और हम सभी की प्रार्थना है बाबा श्याम से जल्दी से ये भव्य मंदिर तैयार हो जाए और हम सभी को ये शुभ अवसर दर्शन करने के लिए मिल सके, जल्दी से जल्द इस मंदिर में हम दर्शन कर सके। तो इसी के साथ आप सभी को जय श्री श्याम।